रक्षाबंधन के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र का टुकड़ा बांधा। बदले में कृष्ण ने जीवन भर उसकी रक्षा का वचन दिया। रक्षाबंधन का मतलब है बंधन से रक्षा, यानी यह सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक व्रत है जिसमें एक जीव अपने जीवन को पवित्रता, नियम और सदाचार के बंधन में बांधता है और सच्चे गुरु से आध्यात्मिक रक्षा प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग में असली रक्षा सिर्फ परमात्मा और सच्चे गुरु से होती है। यह रक्षा हमारे शरीर की ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा की ही होती है। आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो बात ही नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोया, चाहे दूसरा चाचे तवा का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोया वह बहन जिसका भाई को ना, बताओ वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी। अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी, पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को भाई बहन का यह पवित्र त्योहार रक्षाबंधन बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छुपी है। आज हम जानेंगे रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, इसका असली मकसद क्या है और भक्ति मार्ग में इसका क्या है महत्व। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पर यदि पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रक्षाबंधन के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र का टुकड़ा बांधा। बदले में कृष्ण ने जीवन भर उसकी रक्षा का वचन दिया। मध्यकाल में मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उसने उनकी रक्षा के लिए सेना भेज दी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं रक्षाबंधन का असली आरंभ गुरु शिष्य परंपरा से हुआ। उस समय गुरु अपने शिष्यों को एक पवित्र सूत्र में बांधते थे और वचन देते थे, मैं तुम्हें पाप, बुराई और संकट से बचाऊंगा और तुम नियमों का पालन करोगे। रक्षाबंधन का मतलब है बंधन से रक्षा, यानी यह सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक व्रत है जिसमें एक जीव अपने जीवन को पवित्रता, नियम और सदाचार के बंधन में बांधता है और सच्चे गुरु से आध्यात्मिक रक्षा प्राप्त करता है। भक्ति मार्ग में असली रक्षा सिर्फ परमात्मा और सच्चे गुरु से होती है। यह रक्षा हमारे शरीर की ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा की ही होती है। पापों से बचाने की, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति की और मोक्ष की। सिर्फ धागा बांधने से हमें यह सुरक्षा नहीं मिलती। यह तब संभव है जब हम पाप छोड़कर सच्ची भक्ति
भक्ति करते हैं और सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भाई बहन का प्रेम पवित्र है, लेकिन रक्षाबंधन का सच्चा मकसद समझो। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है। उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं। जैसे हमारे समाज में पुत्र की प्राप्ति अति आवश्यक मान रखी है कि यदि पुत्र नहीं होता है तो जीवन व्यर्थ है, चाहे कन्या कितनी हो जाओ। तो ये काल भगवान का एक जबरदस्त जाल है जो हमारे ऊपर फैला रखा है उसने। जिसके पुत्र नहीं है तो वो वैसे ही समाज में अपने आप को एक कमजोर मानता है, हेय मानता है। और जिसका संतान बिल्कुल नहीं, वो तो अपना जीवन कति व्यर्थ मान रहा है बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। जैसे उनके बच्चों का विवाह होता है, भाई है नहीं तो बात ही नहीं आया, तो उस दिन बहन खूब रोए, चाहे दूसरा चाचे तवा का कितना ही कुछ कर लो। फिर एक हमने और बना रखा रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना, बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की, वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी, अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर वो सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा। जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। पुण्यात्मा, यदि आपने परमात्मा पाना है और काल के जाल से छूटना है तो इस परमात्मा के दिए विधान के अनुसार चलना पड़ेगा। लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। राखी का मतलब है पवित्रता का व्रत, बुराई से बचने का संकल्प और परमात्मा की शरण लेना। सच्चा रक्षाबंधन तब होता है जब जीव नाम दीक्षा लेकर गुरु के आदेशों में बंध जाता है। तब गुरु उसकी रक्षा सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि जन्मांतर में करते हैं, जब तक कि वह पार नहीं हो जाता, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यही है सच्चा रक्षा बंधन। सच्चे रक्षा बंधन के लाभ क्या हैं? जरूर सुने। पापों से बचाव। गुरु के नियम पाप के रास्ते को रोकते हैं। जन्म मरण से मुक्ति, सद्भक्ति से काल के जाल से छुटकारा, जीवन में शांति, बुराइयों से दूर रहकर सुख समृद्धि, आध्यात्मिक सुरक्षा,
जो सिर्फ ईश्वर की शक्ति से संभव है। तो इस रक्षा बंधन पर सिर्फ धागा ना बांधे, बल्कि आत्मा की रक्षा का संकल्प लें। सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर पवित्रता, नियम और भक्ति के बंधन में बंध जाएं। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल देखें और सच्ची भक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाएं। पढ़ें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सत साहिब।